हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की तरफ से जो टेक्नीशियन की भर्ती आई है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या फी है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट कब से कब तक है। तो 9 मार्च से स्टार्ट होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। मतलब लगभग आपको एक महीने का टाइम मिल रहा है। 9 मार्च से 8 अप्रैल तक। टोटल सीट की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार की पोस्ट है। एक है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और एक है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। तो ये जो है पोस्ट इसमें 1092 सीट है और ये ग्रेड थर्ड वाली जो पोस्ट है इसमें 8052 सीट है। तो इसका एज लिमिट हम देख लेते हैं किसका, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का। तो इसका 18 से 36 है और एज काउंट कब होगा, कब से होगा, 1 जुलाई से होगा। मतलब 1 जुलाई 2024 से एज काउंट होगा। और ये इसमें ग्रेड थर्ड का जो सीट है टोटल 8052 है और इसका एज लिमिट 18 से 33 है। और ये भी काउंट होगा कब से, 1 जुलाई से काउंट होगा। और आपको पता ही है कि सेंट्रल लेवल में जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें ओबीसी के लिए 3 ईयर और SC/ST के लिए 5 ईयर का छूट मिलता है। तो 36 में इसमें ओबीसी वाले 39 तक भर सकते हैं और SC/ST वाले 38 साल तक इसमें ग्रेड थर्ड में भर सकते हैं। अब फी का बात करते हैं हम। तो फी में जनरल ओबीसी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो इसमें BC और EBC नहीं आएगा, इसमें OBC आएगा। तो जनरल और OBC का 500 रुपया है और SC और ST का और फीमेल का, किसी भी कैटेगरी से फीमेल हो या SC/ST हो उसका 250 लगेगा। और इसमें फी रिफंड भी हो जाता है। अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका फी फिर रिफंड भी हो जाएगा। ये रेलवे का पहले से मतलब रूल है ऐसा। अब एग्जाम कैसे होगा, तो CBT बेस्ड होगा और CBT बेस्ड होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 है। रेलवे के किसी भी एग्जाम में लगभग 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है। तो बढ़िया से तैयारी करने पड़ेगा और तुक्के मारने से थोड़ा बचना पड़ेगा। 1/3 है। अब आते हैं इसके लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता है इसके लिए। तो देखिए दोनों पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट मतलब सिग्नल वाला, उसके लिए क्या है कि आपको BSc होना चाहिए। BSc किससे होना चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। या तो आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में या तो आपने BSc किया, वो भी किससे, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं है इसमें, मतलब फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और अब आते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाला जो है उसमें बस 10th और ITI मांगा है। मतलब ITI से कोई भी ट्रेड, जैसे फीटर वाला भी, इलेक्ट्रीशियन वाला भी है और टर्नर वाला भी आता है, पाइप फिटर, जो भी फीटर आते हैं। मतलब ITI आपने किसी भी ट्रेड से किया, ITI करने से पहले तो आपने जाहिर सी बात है 10th तो की ही होगी। और एक पोस्ट है इसमें, वो 11th पे भी है, मतलब 12 पे भी है। एक ही पोस्ट है, उसमें ज़्यादा सीट नहीं है। आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, ज़्यादा मतलब एक ही पोस्ट है, 12 में भी है लेकिन एक ही पोस्ट है। अब आते हैं हम सिलेबस की तरफ। तो सिलेबस दोनों पोस्ट का सिलेबस अलग अलग है। फर्स्ट सिलेबस टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का जिसमें BSc मांग रहा है उसका ये सिलेबस है। इसमें देख लेते हैं, मैथ 20, रीजनिंग 15, कंप्यूटर 20। ये देख लीजिए, कंप्यूटर 20, GS 10, मतलब GK बस 10 ही पूछ रहा है। और साइंस एंड इंजीनियरिंग मतलब वही फिजिक्स से पूछता है नहीं ज़्यादा, वो 35। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन हुए। 100 क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितने हैं, 100 ही है। 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स है। टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट। टाइम 90 मिनट मिलेगा। लेकिन जो PWBD मतलब ऐसे मतलब समझिए जो लोग हैंडीकैप होते हैं, विकलांग जिसको बोलते हैं सर, वो उन लोगों को 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उनका हो जाएगा 120, मतलब 2 घंटे आराम से हो जाएगा। तो ये सिलेबस है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का। मैथ 20, रीजनिंग 15, कंप्यूटर 20, GS 10 और साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35। सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज है। तो आपको साइंस पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए इसके लिए खास करके। अब आते हैं हम ग्रेड थर्ड वाला जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है
उस पर आते हैं। इससे मैथ 25 है, ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। रीजनिंग 25, ये भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा कर दिया है, साइंस वहाँ पे भी है और साइंस यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा है 40। और जीके देख लीजिए मात्र 10। आप कितना भी पढ़िए जीएस वेस कुछ नहीं, बस रेलवे के लिए आपको साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। तो जीके जी बस 10 ही पूछा है। मैथ रीजनिंग ये बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा है ऑल स्टूडेंट के लिए। मैथ और रीजनिंग इसमें 50 क्वेश्चन है। तो सबसे पता है आपको ज़्यादा फोकस इसी पे करना पड़ेगा और साइंस पे। जिनका मतलब ये तीनों स्ट्रांग है वो तो कर ही ले जाएंगे। इसको आप मतलब आप ऐसा सोचिए कि इसको नहीं भी पढ़िएगा तो भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। 10 में तो 5 कैसे भी बन ही जाएगा, बना ही सकते हैं। और आते हैं हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में बस इसमें एक सीबीटी एग्जाम है, सीबीटी एग्जाम दीजिए, डीवी हो जाएगा, नौकरी मिल गई बस। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, जो भी मेन पॉइंट था मैंने तो बता दिया। इसको देख लीजिए आप लोग। फॉर्म देखिए, कोई फॉर्म आता है तो पहले नहीं भरना चाहिए, मतलब कि 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो कम से कम 16 या 17 तारीख से या कम से कम 15 तारीख से तो भरना ही चाहिए। और अगर 8 अप्रैल तक डेट है तो कम से कम 30 मार्च तक तो आप फाइनली कर लीजिए, क्योंकि रेलवे का साइट 5-6 दिन पहले से बिल्कुल ही बिजी हो, मतलब वो खुलता ही नहीं है। मेरे साथ हुआ है, मैंने फॉर्म नहीं भर पाया था, मैं वो खुल ही नहीं रहा था। तो आप लोग ये ध्यान होना चाहिए, एक सप्ताह बाद और एक सप्ताह पहले के बीच में आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग पहले ही फॉर्म भरवा लेते हैं, उन लोग को मतलब कुछ ज़्यादा उसमें नोटिफिकेशन तो इतना लंबा चौड़ा दे देता है, वो भी इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन अगर पढ़ने का मौका लीजिए तो पढ़ लीजिए। तो जितना भी इम्पोर्टेंट है हमने बता दिया है। और आगे अगर आप फॉर्म भर मतलब जो लोग पहले फॉर्म भर देते हैं उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, कुछ कुछ गलत कर देते हैं। लेकिन वही आप लोग अगर एक सप्ताह के बाद भरिएगा तो कुछ कुछ लड़कों से कुछ मिलता रहता है जानकारी की, मतलब ऐसे ऐसे फॉर्म में क्या क्या भरना है, तो उस टाइम तक आपको भी कुछ पता चल गया होता है। तो आप लोग भर लीजिए, एक सप्ताह बाद भरिए और एक सप्ताह पहले, फॉर्म से लास्ट डेट से एक सप्ताह पहले तक भर लीजिए और स्टार्टिंग होने के एक सप्ताह बाद भरिए। तो यही सब है, आप लोग देख लीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब इससे रिलेटेड या कोई भी नई वैकेंसी आई है तो सबसे पहले तो नहीं, लेकिन मैं भी लाने की कोशिश करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म में कौन से फॉर्म भरने से पहले भाई कोई भी गलती किसी प्रकार का मत करना, मतलब कि नेम वो मिस्टेक कैटेगरी मिस्टेक बिल्कुल साइबर कैफे वाला कोई किस मतलब भरोसे उस पर करना ही नहीं। तुम खुद बैठ के अपना 3-4 बार जितना मन, उसको 10-20 रुपया ज़्यादा ही दे दो, लेकिन खुद बैठ के अपना फॉर्म तुम भरवाना, उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि साइबर कैफे वालों को पैसे कमाना है, लाइफ से तुम्हारी चौपट होगी। एक तो वैकेंसी रेलवे की आती है इतनी लेट से, 5 साल के बाद ही आया, शायद 18 में ही आया था, 6 साल बाद आया। तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो बाकी जय हिंद।